हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज मंडे 17 जून 2024। तो WD-GAN के स्क्वायर ऑफ 9 जो हमारे WD-GAN टाइम थ्योरी कोर्स पे अवेलेबल है, उसी के ज़रिए हम लोग एक प्रॉपर आपको ट्रेडिंग सेटअप शेयर करेंगे। ट्रेडिंग सेटअप जो होगा वो निफ्टी में अवेलेबल, निफ्टी में काम करेगा, बैंक निफ्टी में काम करेगा, इंडेक्स बाकी अगर आप फिन इंडेक्स पे काम करते हो वहाँ पर काम करेगा, अलॉन्ग विद दैट तो स्टॉक्स पे डेफिनेटली करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग निफ्टी में एग्जांपल्स देंगे और कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोग रैंडमली चूज करेंगे। तो यहाँ पर ये एक्सेल शीट मेरे पास है। यू कैन सी देयर आर फ्यू नंबर्स जहाँ पर मैंने मार्क किए हैं। सेंट्रल में यहाँ पर नंबर है जो है इट वाज नंबर 1, और उसी की बेस पर क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज नंबर्स जो है वो अवेलेबल है। तो इफ़ यू कंटिन्यू टू वर्क विद दोस नंबर, ये नंबर का यूज़ कैसे करना है वो मैं डिस्कस करता हूँ अभी। जैसे कि करंट मार्केट में 23,465 ये ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस है हमारे। तो डेफिनेटली 23,465 का जो नंबर है वो नंबर हमें इसी फॉर्मूले से निकालने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो नंबर के स्टार्ट हो रहे हैं 23 से, एंड नंबर को किस तरीके से हम लोग देखते हैं 2 3 4 6 5। तो 2 3 के नज़दीक यहाँ पर कौन से नंबर हमारे पास मौजूद है, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो 2 और 3 के नज़दीक जो नंबर यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है दैट इज द 25 एंड 23। 25 एंड 23, तो 23 इंटू, तो हम नंबर्स को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि 23 इंटू 1000, तो हो गए वो 23,000। ठीक है। एट सेम टाइम अगर हम लोग 25 जो उसके आसपास का नंबर है, पास के नंबर है 25 इंटू 1000, ओके, तो ये हो जाता है 25,000। अब हमारे पास 23,000 है, 25,000। सो लेट्स मार्क द नंबर 25,000 and mark the secondary number over here which is the 23,000, जो कि सबसे नज़दीक के नंबर है। ठीक है। अब 23,000 25,000 के आगे मार्केट में हमारे पास नंबर अवेलेबल था, दिस वाज द 21,000 ऑल्सो। तो 21,000 अगर हम यहाँ पर मार्क करते हैं, ये तीनों ये जो नंबर हमने यहाँ पर मार्क की ये मेजर नंबर्स है। ऑलराइट, तो ये जो मेजर नंबर्स अवेलेबल है यहाँ पर, तो ऑन दिस मेजर नंबर इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर इस मेजर नंबर के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। दूसरे, हम इस मेजर नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं अलग तरीके से, जो हम लोग अभी सीखेंगे। अब ये एक काम करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा बहुत बैक टेस्ट की तौर पर देख लेते हैं। 21,000 एंड बिफोर द 21,000 द नंबर वाज अराउंड, बिफोर द 21 देयर वाज अ नंबर लाइक 41, 39, 37, 17, 35, 61. There should be highlighted number 19 years. Number 19 is there. So 19,000 is the number. अब आप एक चीज़ गौर करिएगा कि ये नंबर्स अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मैं थोड़े ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर फोकस करूंगा। जैसे कि ये मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर 19,000 में कोई निफ्टी के फ्यूचर ले रहे हैं, ये बहुत कम लोग कर पाएंगे अनटिल अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल, कि 19,000 से लेकर 21,000 तक आप प्रॉपर तरीके से मार्केट को फ्यूचर को रोल ओवर करके होल्ड करेंगे। क्योंकि ये नवंबर है तो ये दिसंबर, ये तो एक महीने में हो गए, बट हर एक वक्त तो एक महीने में नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर दिसंबर पे आए, दिसंबर से लेकर नेक्स्ट टारगेट आए मई तक, तो यहाँ पर तब रोल ओवर करने होंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ये रोल ओवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। मतलब एज इन जनरल ट्रेडिंग आप रोल ओवर आप इतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे ट्रेडर, एज अ ट्रेडर। उसके लिए साइकोलॉजी आपको डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो 19,000 के पहले देयर इज नंबर दैट 17,000। तो इन द 17,000 इटसेल्फ अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट 17,000 पे एग्जैक्ट बॉटम बनाए,
तो इसी तरीके से मार्केट में ये मेजर नंबर पे मार्केट में टॉप और बॉटम बदले है एज पर द WD स्क्वायर ऑफ 9। ओके, अब बात करेंगे कि ये जो नंबर्स है, इस नंबर को हम लोग पर्टिकुलरली किस तरीके से और कैसे यूज कर सकते हैं। पहली बात, आपको एक चीज को हमेशा फोकस में रखने जरूरी है कि WD गैन की जो नंबर है, उस नंबर्स को हम लोग 25% के रूल में हमेशा डिवाइड करते हैं। तो इफ आई सी द 25% रूल ओवर हियर, तो मुझे यहाँ पर आना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे 23,000 से लेकर 25,000 पे यहाँ पर आपको देखना है। आपको इस पर्टिकुलर जगह पर आकर जो नंबर्स है इस पर थोड़े बहुत चेंज करने हैं। 0.25 आपने कर लिए, 0.5, 0.75, राइट। अभी आप जब तक कर लिए, बाकी की चीज़ों को आप हटा दीजिए यहाँ पर, तो आपके पास ये चारों डिवाइडेड नंबर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स पे जाएंगे, 23,000, 25,000, राइट। अब 23,000, 25,000 को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इसी 23,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपको 1, 2, 3, 4 हिस्से में इसको आपने डिवाइड कर लिया, तो 23,500। अब ये नज़दीक के नंबर है। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि मार्केट प्राइस टाइम स्क्वायरिंग क्रिएट कर रहा है, तो अभी तक के मार्केट जो हाई बने हैं वो 23,481 के पास है। मतलब कि 25,000 के जो लेवल है, ये मार्केट के लिए अभी रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा अनटिल अनलेस मार्केट ब्रेकआउट विद द 23,500 लेवल विद द वॉल्यूम, हम यहाँ पर लॉन्ग को नहीं जनरेट करेंगे, राइट। और यहाँ पर मैं अगर सेम तरीके से देखता हूँ 21,000 टू 23,000, लाइक हियर, यहाँ पर मैं अगर 21,000 और 23,000 को करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 4 डिजिट देखने को मिल रहा है। मैं अगर देखता हूँ 21,500 लेवल, देन हमारे पास अवेलेबल है 22,000, देन 22,500। और एक बात, जो नंबर WD गैन के जो स्ट्रॉन्ग नंबर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो नंबर पे जितने ज़्यादा डिजिट ज़ीरो है, हम लोग पर्टिकुलरली सोचते हैं कि उस नंबर पर मतलब उस पर्टिकुलर सेटअप पर हमें ये सोचना है कि वहाँ पर सबसे अच्छी तरीके से प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हमारे लिए पॉसिबल हो सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जो नंबर पे जितने ज़्यादा ज़ीरो अवेलेबल रहेगा, हमें वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशनल अप्रोच लेकर चलना है। यानी कि ये थ्योरेटिकल है कि ये हमें ये जो जितने भी डिजिट दिख रहे हैं, यानी कि 21,000 से लेकर 23,000, इवन 22,500 पे ज़ीरो कितने अवेलेबल है, देयर आर 2 ज़ीरो अवेलेबल, 22,500, एंड 22,000 पे कितने ज़ीरो अवेलेबल है, 3 ज़ीरो आर अवेलेबल। तो ऑन द टॉप ऑफ इट हमें 22,000 पे ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। दिस इज़ वन थ्योरी। सेकंड थ्योरी इज 22,000 के जो लेवल है, वो उस लेवल से जब भी मार्केट हिट करेगा, उस लेवल से हमें एक वन साइडेड ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं। नाउ बिकॉज दिस इज अ निफ्टी, बिकॉज दिस इज द इंडेक्स में आपको हमेशा पता है कि इंडेक्स में हमें एक कंप्लीट अप्रोच लेकर चलना पड़ता है। यानी कि 50 स्टॉक में जिस तरीके से एवरेज मूवमेंट आएगा, हमें उस तरीके से अप्रोच लेकर चलना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर देखूँ, स्मॉलेस्ट टू स्मॉल मूवमेंट पे अगर मुझे कितने मिल रहे हैं, 2% के मूवमेंट मिल रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट वी आर गेटिंग द मूवमेंट ऑफ 1.27% टू 2.17%। तो ये एक हम लोग सोच के चल सकते हैं। दिस इज ऑल द थ्योरी। हमें इस पर्टिकुलर लेवल का जो यूज़ है, वो मैं स्टॉक्स पे और भी अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा। नाउ यहाँ तक तो हमने देख लिया ओवर दिस पर्टिकुलर पीरियड कि हमने क्या देखा। 22,000 में जिस तरीके से मोमेंटम दिखा है, वहां से ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ। ओके, नाउ अब बात करते हैं WD गैन के जो पैटर्न्स है, वो हम लोग किस तरीके से ढूंढते हैं। ठीक है, तो WD गैन पैटर्न कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैं WD गैन पे जो पैटर्न काम करते हैं, देयर आर 2 काइंड ऑफ पैटर्न वर्क विद द गैन लेवल्स। तो गैन लेवल्स यानी कि 22,000 पे जब भी मार्केट आए, तो आप यहाँ पर पैटर्न्स को 2 तरीके से देख सकते हैं। आपको अगर समझने में तकलीफ आए, तो आप पैटर्न को इन द लाइन चार्ट वे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन द लाइन चार्ट मैं किस तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ, लेफ्ट से लेकर राइट मार्केट पैटर्न किस तरीके से बना। फ्रॉम द लेफ्ट 22,000 हिट किए, 22,000 से लेकर
21,500 तक के लेवल को मार्केट ने हिट किए. सो दिस इज अ डाउनसाइड पैटर्न फॉर्म्ड इन द मार्केट. फ्रॉम द रेस्ट जब 21,500 के मार्केट गए तो 21,500 से लेकर मार्केट ने जिस जिस तरीके से 22,000 को हिट किया, इट क्रिएट अ बाउंस बैक पैटर्न, यानी कि वी शेप पैटर्न मार्केट में यहाँ पर फॉर्म हुआ. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी मार्केट वी शेप पैटर्न फॉर्म होते हैं, इट कुड बी पॉसिबल लाइक हियर मार्केट 25,000 जब जाएगा, 25,000 से लेकर 25,000 के थोड़े ऊपर जाएगा, वहां से लेकर 25,000 तक दोबारा आएगा. अब आने के बाद जो रेजिस्टेंस 25,000 के ऊपर बना था, उस रेजिस्टेंस को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा, इट्स कॉल्ड द वी शेप रिकवरी. तो उसी तरीके से वी शेप रिकवरी जब बना, यू कैन सी व्हेन द मार्केट क्रिएट द वी शेप रिकवरी, इट डिड नॉट लुक बैक ऑन द डाउनवर्ड साइड फर्दर. मतलब प्रीवियस डाउनवर्ड साइड को मार्केट ने हिट नहीं किए, तो वहां से मार्केट की जो है चलना स्टार्ट कर दिया. द सेम थिंग कुड हैपन ओवर हियर. 22,500 से लेकर 22,000 तक मार्केट आए. 22,000 से लेकर मार्केट ने अपने पुराने वी शेप रिकवरी बनाए. वी शेप रिकवरी के ऊपर से मार्केट दोबारा चलना स्टार्ट करती है. एंड यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट किए, ये दोनों पैटर्न को अगर हम लोग मिला दे तो मार्केट क्रिएट अ हायर बॉटम एंड द हायर टॉप. राइट, हायर बॉटम और हायर टॉप मार्केट यहाँ पर बनाया. एंड you can see this is the higher bottom formed again. Market formed the V-shaped recovery pattern over here, and on the top of the V-shaped recovery you can see the market is going on the upward side level. तो ये एक जनरल आइडिया है हमें मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं. एंड रेस्ट ऑफ इट, अगर आपको निफ्टी इंडेक्स पे कैश पे ट्रेड करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझने की ज़रूरत है कि मार्केट यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट कर रहा है, मतलब जो मेजर लेवल के ऊपर जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आपको वहाँ पर निफ्टी इंडेक्स यानी कि निफ्टी 20 पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, दैट विल गिव यू अ लॉट मोर गुड आइडिया अबाउट द ट्रेडिंग. और यहाँ पर आपको निफ्टी इंडेक्स पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिट्रेसमेंट फॉर्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर आप गैन चार्ट के मतलब यहाँ पर जब हायर बॉटम हायर टॉप बन रहा है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं. नाउ I'm just giving you another rough idea that how you can get a very good opportunity for the top and bottom hunting by using those theories, right? Just a second, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ये ड्राइंग्स में हटा देता हूँ एक बार, तो मैं आपको टाइम थ्योरी जो है वो सिखा सकता हूँ. अब टाइम थ्योरी क्या बोलते हैं, मैंने आपको इस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में पहले भी बताया है, तो वही थ्योरी मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा. दैट इज द डब्ल्यूटी गैन बॉक्स थ्योरी. अब बॉक्स थ्योरी कैसे काम करते हैं, जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, तो 2023 की जो टॉप एंड बॉटम मार्केट में बना था, उस 2023 के टॉप एंड बॉटम से हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, और टॉप जहाँ पर बना था वहाँ से लेकर बॉटम जहाँ पर बना था, टॉप और बॉटम से हम लोग गैन बॉक्स को ड्रॉ करेंगे. ये 2023 के बॉटम है और ये जो है 2023 के टॉप है. राइट, अब यह 2023 के टॉप और बॉटम हमने यहाँ पर निकाले. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स मौजूद है, तो इसी दौरान हम लोग नंबर्स का जो यूज़ करेंगे, ये 2023 हो गए. अब 2024, तो 2023 पे को जो बॉटम बना, तो ओवर दिस पर्टिकुलर नंबर हमको क्या दिख रहे हैं, 0.25 जो है 2023 में आ रहे हैं. 2023 में हम लोग वो नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि 2023 में वो थ्योरी अगर हम लोग यूज़ कर ली तो पता नहीं कि दिस इज द मार्केट. 2023 के बाद इफ आई यस, यहाँ पर गलती कर दी, 1 मिनट, तभी मैं सोच रहा था कि 2023 में तो आया नहीं था जब मैंने किए थे इसको. तो ये 2023 का टॉप है ये वाला, ठीक है, सॉरी, ये 2023 का टॉप है ये. हाँ, तो यहाँ ये हमारे 2023 के बॉटम से लेकर 2023 का टॉप है. दैट वाज आई वाज थिंकिंग कि ये तो आना नहीं चाहिए था गैन बॉक्स 2023 में, बट थ्योरी, जैसे कि हम लोग थ्योरी को जानते हैं, अगर 2023 का कैलकुलेशन 2023 में ही आ रहे हैं तो वी डोंट यूज दैट. अब हमको क्या दिख रहा है, ये जो डेट्स है ये प्राइस ट्रेंड स्क्वायरिंग के डेट्स.
और हमारे पास नंबर्स भी अवेलेबल है। तो ये छोटे छोटे नंबर्स जो हैं ये हम लोग जानते हैं। इन नंबर्स को हम लोग दूसरे कलर पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। 21,000, अब यहाँ पर कितने न कहाँ पर नंबर देखा हमने, पहले नंबर 5 मार्च 2024। अब 5 मार्च 2024 को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं नंबर को, दिस इज द 5 मार्च। अब 5 मार्च पे मार्केट कहाँ पर था, 5 मार्च पे मार्केट कहाँ पर था, 22,500 के नंबर पे। 22,500 इज स्क्वायर ऑफ नंबर। आपको क्या दिख रहे हैं, मार्केट ने उस पर्टिकुलर जगह पर आकर 22,500 के पास आकर मार्केट यहाँ पर पॉज लिया 22,500 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो इट वाज इंडिकेटिंग दैट मार्केट कुड टेक अ पॉज। ना इसके बावजूद हमें एक बात ऑब्जर्व करने की जरूरत है, हमें यहाँ पर क्या सेल करने हैं या फिर बाय करने हैं। मैं अगर यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला को आपके साथ शेयर करूँ, दैट इज द डाइवर्जेंस फार्मूला। सो व्हाट इज द डाइवर्जेंस फार्मूला, आप कोई भी इंडिकेटर ऑसिलेटर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ले रहा हूँ। आप अगर देखें कि मार्केट इस 22,500 के आसपास जाकर क्या डाइवर्जेंस क्रिएट किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। प्राइस एक्शन तो डेफिनेटली देखना है, बट यहाँ पर अगर हमको क्या दिख रहे हैं, मार्केट ने 64.10, देन मार्केट फॉर्म 64.56, 58। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर नहीं कोई डाइवर्जेंस पैटर्न नहीं क्रिएट किए थे। अब तो आरएसआई यहाँ पर काम नहीं किया, आरएसआई के पर्टिकुलर इस मेथड को, तो हम इसको हटा देते हैं। तो हमेशा काम करेगा ही आरएसआई इस पर्टिकुलर जगह पर, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। एक बार फिर मैं देख लेता हूँ एक चीज़ फ्रॉम हियर, हाँ नहीं किया, बट लॉन्ग रन में किया था, बहुत टाइम से दिखा रहा था, बट अगेन दिस द रीजन मैं इसको इतनी यूज नहीं करता। तो यहाँ पर हमें कौन से पैटर्न देखने को मिल रहा है, आरएसआई के तो हमने यहाँ पर देखा कि वो काम नहीं किया। तो ओवर दिस पर्टिकुलर पीरियड हमने क्या देख रहे हैं, 11 मार्च एंड प्रीवियस टू कैंडल मार्केट फॉर्म्ड अ इवनिंग स्टार पैटर्न, राइट। तो इवनिंग स्टार पैटर्न हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट किए। तो प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हुआ, प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के बाद उसी नंबर पे मार्केट 2 दिन 3 दिन क्लोज नहीं दे पाए और वहां से एक इवनिंग स्टार पैटर्न बने। तो यहाँ पर हमारा एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनता था एंड 22,500 में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना, तो इसका ये जो स्टे हो सकते थे अप टू 22,500। अब नेक्स्ट डेट जो आए थे इट वॉज अराउंड एट द 15 नहीं ये नहीं, 0.25 को लेना है, 0.5 को लेना है। तो 0.5 को हम लोग अगर ले रहे हैं यहाँ पर प्राइस, तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बन रहा है, ये 22,500 में बन रहा है। तो 22,500 में जब बन रहा है यहाँ पर, तो 22,500 पे जो डेट यहाँ पर बने हैं, द मार्केट फॉर्म्ड द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इन द अपकमिंग अप ट्रेंडिंग मूव। काफी बुलिश होता है ये अप ट्रेंडिंग, कोई भी ट्रेड पर अगर आपको बुलिश एनगल्फिंग दिखता है, इट वाज अ सुपर बुलिश मेथड एज पर द प्राइस एक्शन। तो यहाँ पर हमें देखा नेक्स्ट 22,500 से लेकर 23,000 की मूव, यहाँ पर 500 पॉइंट हमने कैप्चर कर लिए बाय यूजिंग द थ्योरी। नेक्स्ट हमको कब देखना है इसको, 0.75 पे हम टाइम है 24 जुलाई, तो आप इसी मेथड से देखेंगे, यू विल गेट टू नो हाउ गुड द मेथड इज। अब हम इसी सेम मेथड को कोई एक स्टॉक पे सिलेक्ट करते हैं, रैंडमली हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक यहाँ पर ट्रेंडिंग में है। तो अगर हम लोग स्टॉक्स पे आते हैं, यहाँ पर the stock itself, most volatile stock gainer, stock loser, हमें यहाँ पर एक्टिव स्टॉक्स देखने हैं, हमें यहाँ पर इंडियन स्टॉक्स, जस्ट अ सेकंड, मैं कोई दूसरे स्क्रीनर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग टॉप गेनर्स को देखते हैं, प्राइस गेनर्स मोस्ट एक्टिव बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर
FNO पे अवेलेबल है निफ्टी, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो HDFC बैंक को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, या फिर अगर आप देखें मोस्ट एक्टिव बाय प्राइस गेनर्स नॉर्मल अगर देखते हैं, तो देयर आर फ्यू नंबर्स इज देयर ABB। तो ABB को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर 9020 9064 पर प्राइस है। तो ऑब्जर्व करेंगे कि ये स्टॉक जो है ये क्या हमारे मेथड से हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो बिगर स्टॉक्स पे ट्रेड करने में थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं, बट मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इवन द बिग नंबर्स इन द कंपनी, जो अगर वहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, अगर आप इस तरीके से वॉल्यूम देख रहे हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ वरी एट ऑल। तो यहाँ पर अगला हम लोग देखते हैं 9020 का नंबर है, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जो मेथड हमने देखा था कि 2022 के ओवरऑल हाई एंड लो को हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये 2022 पे आ गए हम लोग, ये मार्च 2022, ठीक है। ये 29 मार्च, ये 28 मार्च इसके बॉटम बने थे, राइट। अब 28 मार्च को बॉटम बना था, टॉप बना था स्टॉक के ऑन द डे ऑफ सितंबर। ये सॉरी, ये तो 2022 हो गया। हाँ चलो 2022 आ गए हैं, तो हम लोग 2023 का एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये दिस इज द 2023 एग्जांपल्स, राइट। अब ये 2023 पे टॉप और बॉटम कहाँ पर बना है, तो हमने यहाँ पर देखते हैं कि ये 2000 ये 0.25 के लेवल है, यहाँ पर बॉटम टॉप बनाया है मार्केट ने। 0.5 पे भी ऑलमोस्ट यहाँ पर एक टॉप बनाया है, 0.75 पे मार्केट यहाँ पर एक बॉटम बनाया है। तो चलिए नंबर्स हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो 0.5 पे कौन से नंबर्स थे यहाँ पर, तो जैसे कि ये स्टॉक हम लोग मैं स्टॉक्स पे कभी भी उतने ज़्यादा शॉर्टिंग के बारे में नहीं कहता ट्रेडर्स को, क्योंकि इन द स्टॉक अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज वैल्यूएबल टू शॉर्ट विद द ऑप्शन, बिकॉज दैट इज वेयर द अल्टीमेट रिस्क आज देयर। बट अगर मैं यहाँ पर कैश बाइंग की जो भी अपॉर्चुनिटी दिखा उसके बारे में बात करूँगा, तो ये 29 दिसंबर 2022 मार्केट में 0.75 के रूल अप्लाई हुए। अब यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर आ रहे हैं, 26,2684। तो 2684 के आसपास नंबर हमारे पास क्या है, 26, यानी कि 26 को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर 21, 23, 25। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 25 तो हमने 1000 से किया था, अब हम लोग ये करेंगे 25 इंटू 100। तो हमें कौन सा नंबर मिला, 250। तो 250 के प्राइस को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, सॉरी 2500 के प्राइस को। तो ये 2500 हो गए, 1000 से हम लोग कर रहे हैं। अब 25 के ऊपर कौन सा नंबर है यहाँ पर, 25 के ऊपर नंबर जो अवेलेबल है इट इज 27, मतलब 2700 नंबर, ठीक है, 2007। तो 2700 हमने यहाँ पर देखा। अब 2700 पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह पर मार्केट ने 2700 को ब्रेक किया यहाँ पर। अब प्राइस एक्शन क्या बोल रहे हैं हमें, तो प्राइस एक्शन क्या बोल रहे हैं, हमने ये सोच लिया कि हम लोग यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, 2737 पे मार्केट ने बनाया यहाँ पर नंबर, एंड 26878 पे मार्केट ने नंबर बनाया। अब ये दोनों नंबर जो हैं ये कौन सा पैटर्न क्रिएट किया मार्केट में, पहली बात तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बना। अब ऑलरेडी हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट एक बियरिश एंगल्फिंग बनाए थे। अब ये बियरिश एंगल्फिंग के नीचे क्लोजिंग आए तो यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा था, बट थोड़े बहुत टाइम मार्केट यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में रहा, राइट। अब दोबारा से हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मार्केट नीचे की तरफ आए, 2700 के लेवल पर आए। यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पर थोड़े टाइम रुका। अगर मान लो मैंने यहाँ पर शॉर्ट भी किए हैं, तो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज, अगर आप गलत हो तो आपको बहुत कम भुगतान में यहाँ पर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर 20 से मान लीजिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट किए हैं, दो मैं स्टॉक्स पे शॉर्टिंग के बारे में सोचता भी नहीं इतने ज़्यादा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर शॉर्टिंग बना है। अब शॉर्टिंग बना है 2700 के नीचे। अब शॉर्टिंग की पोजीशन रहते रहते हम लोग यहाँ पर कौन सा पैटर्न दिखा हमें, यहाँ पर अगेन मार्केट फॉर्म्ड अ इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो इनसाइड बार फॉर्मेशन मार्केट में यहाँ पर बना। और दूसरी बात, ऑलरेडी मार्केट वाज प्रोटेक्टेड बाय अ सपोर्ट ओवर हियर,
तो यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना था और यहाँ पर जो पैटर्न बने थे गैन पैटर्न जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किए थे, दिस पैटर्न वाज इंडिकेटिंग दैट मार्केट वाज ऑलरेडी इन द हायर बॉटम, सॉरी ये लोअर बॉटम। तो यहाँ पर हमको दिख रहा था, कंप्लीट तरीके से दिख रहा था कि मार्केट यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन किया है एंड मार्केट जस्ट क्लोज अबव द ऑल ऑफ इट्स हाई। मतलब प्रीवियसली जो एनगल्फिंग पैटर्न बने थे और करंटली जो मार्केट में इनसाइड बार बना था, सारे के सारे लेवल के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग आ गया। दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ पर एक फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न क्रिएट किए ऑन द प्राइस टाइम स्क्वायर डेट। तो वहां से हमारा टारगेट क्या रहेगा, 2700 के ऊपर से 2900, राइट। तो 2900 फर्स्ट टारगेट। अब 2900 जब भी पहुंचा मार्केट यहाँ पर, तो हमारा कितने परसेंटेज का गेन आया यहाँ पर, 2900 मार्केट पहुंचा तो 2900 पर गेन जो आए हमें यहाँ पर, इट वॉज अराउंड गेन ऑफ अराउंड 3.5%। अब 2900 से लेकर अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने पैटर्न की जो बात किए थे आपसे, पैटर्न यहाँ पर कौन से बना, तो मार्केट फॉर्म द हायर बॉटम एंड टॉप। तो यहाँ पर वी शेप रिकवरी हमें यहाँ पर दिखा, तो वी शेप रिकवरी, परफेक्ट वी शेप रिकवरी हमें यहाँ पर दिखे, राइट। दिस इज द परफेक्ट वी शेप रिकवरी हैपेंड ओवर। तो जब भी मार्केट इस तरीके का पैटर्न में वी शेप रिकवरी बनाते हैं तो वी ऑलवेज गेट टू अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस जोन। इवन वी शेप रिकवरी बना, वी शेप रिकवरी बनने के बाद रुका नहीं, मार्केट फॉर्म अनदर हायर बॉटम पैटर्न, हायर टॉप पैटर्न। तो यहाँ से जो ट्रेंड है इट वाज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। अब बात करते हैं ये जो ट्रेड है ये हम लोग कंप्लीट तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नंबर है ये 2700 के नंबर है। अब 2700 को अगर मैं मेजर तरीके से देखने की कोशिश करूं तो ये नंबर आते हैं हमारे, दिस इज व्हाट द नंबर, 1 डिजिट कहां पर है, 1, दिस इज द 5, दिस इज द 7, तो दिस इज 3। अब 3 इंटू 1, एक के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं 3000। यानी कि इस नंबर को अगर हम लोग मेजर तरीके से ट्रेड करने की सोचे कि वहां पर 1000 के बाद 3000 के नंबर आएगा एंड 3000 के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा यहाँ पर 7000। तो 3000 के बाद डायरेक्टली यहाँ पर 3000 के बाद यहाँ पर नंबर आते हैं 5000। तो 2000 करके करके हम लोग यहाँ पर मल्टीबैगर पिक को कर सकते हैं। तो मल्टीबैगर पिक को करने के एक और तरीके हैं। टू डू द मल्टीबैगर पिक आपको ट्रेड चार्ट जो है वो आपको मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। इन द मंथली टाइम फ्रेम अगर हम लोग यहाँ पर नंबर्स को इस तरीके से देखते हैं, 1000, देन 3000, देन 5000। अब ये हम लोग कर रहे हैं 1 into 1000, 3 into 1000, 5 into 1000 इस तरीके से। तो 5000 एंड दिस इज द 7000, राइट, सॉरी 7000 एंड above the 7000 the number is 9000। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग ब्रेकआउट तरीका यूज कर सकते हैं। तो हाउ टू यूज दैट मंथली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट, पहली बात यहाँ पर जो है स्टॉप लॉसेस आपके नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो आपको लग रहा है यहाँ पर मेरे तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हो सकते थे, नहीं होगा, बिकॉज सी यहाँ पर हमें पर्टिकुलर कुछ ना कुछ डेट्स और टाइम्स पे ही ट्रेड को फोकस करना है। दूसरा, गैन पैटर्न हमेशा हमेशा आपको यूज करने की जरूरत है। गैन पैटर्न्स अगर आप मल्टीप्लायर पे यूज नहीं करेंगे यू विल नॉट एबल टू जनरेट अ गुड ट्रेड। तो यहाँ पर बॉटम बना मार्केट में, यहाँ पर टॉप बना, राइट। अब यहाँ पर बॉटम बना, यहाँ पर टॉप बना, यहाँ पर बॉटम। तो यहाँ पर मार्केट में कौन से पैटर्न बने, दिस इज द फ्लैग, दिस इज द फ्लैग पैटर्न फॉर्म। तो फ्लैग के ऊपर जब भी मार्केट ब्रेकआउट आए तो जो प्रीवियस मार्केट के जो बॉटम है वो प्रोटेक्टेड करता रहा आपको पूरे ट्रेड्स पे। और यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक लॉन्गर रेंज आपको मार्केट में देखने को मिला, बट दिस इज वेयर द 2017-2018 हैपेंड। अब इसी ट्रेड को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बिना कोई गलत मतलब बिना ज़्यादा रुके हम लोग यहाँ पर कर सकते थे। टू डू दैट पर्टिकुलर नंबर हमें यहाँ पर एनुअल टाइम साइकिल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं 2010 को अगर मैं देखता हूँ एनुअल टाइम साइकिल कैलकुलेशन, ये कहाँ पर है, 2008। तो मैं 2008 के जो टॉप है वो है 1 जनवरी 2008। तो 10 साल बाद 1 जनवरी 2018 वो मुझे मार्केट को देखना है, वो कहाँ पर था, ये 1 जनवरी 2018। तो 1 जनवरी 2018 में हमने क्या देखा कि मार्केट में
हमें टॉप देखने को मिला। और एक बात मैं ये बिलीव करके चलता हूँ हमेशा कि अगर आप मार्केट में आप मार्केट को अगर ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख रहे हो तो मार्केट में आप ट्रेड करने का ऑप्टिमिस्टिक तरीका भी आपको पता चलेगा। इफ़ यू आर वाचिंग मार्केट इन अ नेगेटिव वे, आप देख रहे हो कि ये हो रहा है, सही में तो हो रहा है ना, मतलब आप इसको एक क्या बोलते हैं इसको क्वेश्चन मार्क की तरफ देख रहे हो। तो मैंने यहाँ पर एनुअल साइकिल को आपके सामने प्लान किया। अब मैंने एबीबी के प्लान नहीं किया था, ना मैंने और कोई स्टॉक को प्लान किया था। तो यू कैन सी ये एनुअल साइकिल के मेथड मेरे चैनल पर बहुत सारे दिए हुए हैं। तो एनुअल साइकिल जो 10 ईयर्स टाइम साइकिल है डब्ल्यूटी गैंग की, इट वर्क इन अ वंडरफुल वे। इवन इफ यू सी दिस इज द 2018 2008 को बहुत अच्छी तरीके से रिपीट किए। तो आप यहाँ पर एंट्री ही नहीं करेंगे, पहली बात। अब एंट्री आप कहाँ पर करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल, ये 2020 है। 2020 के 10 साल पहले का टाइम साइकिल क्या है 2010। अब 2010 को आप देख लो एक बार, दिस इज द 2010 के जो बॉटम टॉप बने थे वो बना था सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ पे आ जाते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, राइट। अब सितंबर मंथ पे एग्जैक्ट वहां पर मार्केट में बॉटम बन गए। तो यहाँ पर बॉटम बने 1000 के ऊपर भी गया। सो यू कैन कैरी योर ट्रेड इन दैट वे। सो आई होप आपको ये वीडियो में थोड़े बहुत जानकारी मिले। अगेन दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, और जो हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं हमारे कोर्सेज में, टाइम कोर्स में, टाइम कैलकुलेशन के कोर्स है, तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं बाई प्रोवाइडिंग द रोड मैप एंड ऑल। एंड इफ यू विश यू कैन ऑलवेज join that time theory course. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.